नमस्ते दोस्तों। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में यानी कि समता सागर डायरीज में। मैं हर बार यही एक बात बोल के आपको बोर करती रहूंगी क्योंकि मुझे बोलने में बहुत मजा आता है, बहुत प्रोफेशनल लगता है। तो दोस्तों, जैसे कि आर्या हमारे साथ हैं और रहेंगे अभी कुछ समय तक। तो आर्या, आप मुझे ये बताएं, पिछले वीडियो में आपने बताया कि कीटो डाइट क्या है और कुछ फायदे नुकसान भी बताए। अब आप मुझे और बताएं इसके बारे में, क्योंकि जब आपको पता है हमने जब कैमरा बंद किया उसके बाद जो हमारी बातें हुई तो हमको लगा अरे यार यही तो रिकॉर्डिंग होना था, इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी हमको जानकारी दी। तो अच्छा अरे, एक ज़रूरी बात मुझे पूछना है कि बहुत लोग आजकल बात करते हैं कंप्लीट डाइट होनी चाहिए, कंप्लीट मतलब तो क्या है ये कंप्लीट डाइट, क्या है, क्या होता है? yes. हाँ। हमेशा हमने सुना है ये एक सेंटेंस की तरह भी यूज होता है हमारे घरों में कि भाई कंप्लीट डाइट होनी चाहिए और सब कुछ खाना चाहिए। हाँ। पर क्या है वो सब कुछ है क्या? सब्जियां, फल, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। पर हमारा शरीर किसी इस खाने को इस तरह से तो नहीं देखता है कि ये दाल खाई, या इसने चावल खाया, या इसने फल खाया, केला खाया। तो वो ऐसे नहीं देखता। वो इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह ही समझता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, या आपने प्रोटीन खाया, या आपने फैट्स खाया, या आपने मल्टीविटामिन्स या मिनरल्स खाया। तो वो उस फूड को उस तरह से प्रोसेस करता है, वो उसके नाम से कुछ नहीं लेना देना। कंप्लीट डाइट में जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर एक चने की एग्जांपल ले लेते हैं। काले चने आप भिगो के रख लीजिए, स्प्राउट्स बना लीजिए। अब आपने वो स्प्राउट्स खाए ये सोचकर कि आपने कुछ हेल्दी खाया, पर है तो वो काले चने ही, और उसके अंदर उतना ही कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर आप उसकी शेप बदल देते हैं कि अब आप उसने दाल बना दी, आपने उसकी छिलके उतार दिए, तो आपने अब दाल बना ली, तो आपको लगता है कि आज हमने चने की दाल खाई है। तो दाल वाले ये बहुत दाल बात वही है। हाँ, डाइट के नाम पे दाल पी लेता है बहुत सारी। हाँ, तो बात वही है, या तो आपने स्प्राउट चने खाए होते या दाल। अब उसी चने का बेसन बना लीजिए तो पकौड़े तल लीजिए, बात वही होती है। या गट्टे की सब्जी बना लीजिए, तो कुछ भी कर लीजिए। उसकी फिजिकल फॉर्म चेंज करने से उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंज नहीं होता। और इनफैक्ट कई बार हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को खराब भी कर देते हैं पकाने के तरीके से, फ्राई करने से। और ये बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन होता है जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में फ्राई करते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खराब है। इससे ये होता है कि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है और शुगर्स हैं वो आपका इंसुलिन बढ़ाती हैं। इंसुलिन सारे फूड को धक्का मार के अंदर जमा कर देता है, साथ के साथ फैट को भी। तो फैट आपके किसी काम आता नहीं। अच्छा। बेसिकली वो जमा होता रहता है, और जो सस्ता वाला फ्यूल है, कार्ब्स है, ग्लूकोज है, बॉडी इसी को यूज करती रहती है। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जब आप इसी तरह की चीज करते रहते हैं तो फैट जमा होते रहता है, थोड़ा ही सही पर फैट जमा होता है। हम फैट खाना बहुत कम खाते हैं, पर वो जमा होता है साल दर साल, 30 35 साल आपने यही काम किया। आपने क्या किया? फैट्स नहीं खाए। अब बटर जैसे फैट में, जो कि दिखने में सादा, सिंपल, बोरिंग सा, वाइट सा लगता है, जिससे हमको डर लगता है। ऐसा लगता है कि ये बटर खा लेंगे तो कहीं ये सीधा दिल में ना जम जाकर सीधा हार्ट अटैक हो जाएगा इससे। ठीक है, यहाँ कहीं पेट में ना लग जाए, मोटा हो जाए, गाल ना फूल जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। उस बटर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। देखिए, बटर का नाम ले रहा हूँ तो मुंह में पानी भी आ रहा है मेरे। क्योंकि मैं अब अलग तरह से देखता हूँ बटर को। विटामिन, जितने फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो उसके अंदर होते हैं। ए, डी, ई, के, K1, K2, और आपको कैल्शियम मिलता है, पोटाशियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, सेलेनियम मिलता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सिर्फ एक प्लेन साधारण दिखने वाले बटर में, और हम उसे नहीं खाते। हम उस बटर के जगह पे कुछ ऐसा चुन के खा लेंगे जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू के नाम पे कुछ नहीं होगा, और वो हमें मोटा करेगा वो अलग, और बीमार करेगा वो अलग। तो हमें अपने खाने में अच्छे हेल्दी जो फैट्स हैं उनको खाना चाहिए। 2 किस्म के फैट हैं। हम ऐसा एक अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो 2 किस्म के फैट हैं। एक वो फैट है जो ऑलरेडी फैट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बटर है, घी है, नारियल तेल है, फ्लैक्सीड ऑयल्स हैं, ओमेगा 3, 6, 9 से भरे हुए ये सारे तेल हैं जो हमारे बॉडी के रिपेयर और मेंटेनेंस में काम आते हैं। इनफैक्ट मसल्स बनाने के लिए भी फैट्स की जरूरत पड़ती है। ये फैटी एसिड ना हो तो मसल्स नहीं होते, मसल्स नहीं बन सकते, प्रोटीन सिंथेसिस होता ही नहीं है। तो
हम सिर्फ प्रोटीन खाएं, हम सिर्फ कार्ब खाएं और लो कार्ब खाएं और फैट को अवॉइड कर दें, तो हम इन सालों में क्या करते हैं कि जो फैट से मिलने वाले विटामिन्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है, जिनसे हमें कई किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप फैट सॉल्युबल विटामिन्स नहीं खाते हैं और मल्टीपल न्यूट्रिशंस नहीं मिलती हैं आपको, और वही सिंपल वाला खाना खाते हैं जो कि रोज़ कार्ब्स शुगर्स, दाल रोटी सब्जी, दाल रोटी सब्जी, दाल रोटी सब्जी, फल, दाल रोटी सब्जी, इससे क्या होता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स नहीं मिलते हैं। आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो वीक हो जाती है, क्योंकि आप लो कैलोरीज खाना खा रहे थे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लो कैलोरीज खाना खा के पतला कर लेते हैं खुद को। चलिए, मैं 6 रोटी खाता था, अब मैं 3 खाऊंगा या 2 खाऊंगा। अब इसमें किया क्या उसने? किसी भी इंसान ने, एग्जाम्पल लेते हैं, उसने अपनी न्यूट्रिशन कम कर दी। उसको जितना मल्टीविटामिन्स मिलने चाहिए थे उसने वो नहीं लिए, उसने फैट में से मिलने वाले सारे विटामिन्स अवॉइड कर दिए, वो नहीं लिए। आपको हड्डियों की प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, एक्सेसिव ब्लड शुगर की, टाइप 2 डायबिटीज, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फिर मिलने लगती हैं धीरे धीरे। और डिपेंड करता है कि कौन कितना जवान है। जब तक आप जवान है तब तक बॉडी फाइट करती है, पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि एक एक करके सामने आती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो सिर्फ कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है कि कोई इंसान सोचेगा अरे यार मुझे तो सिर्फ कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, चलो मैं कैल्शियम की गोली खा के इसे ठीक कर लेता हूँ। पर वो कैल्शियम एब्जॉर्ब कैसे करोगे बॉडी में अगर आप फैट्स नहीं खाते? तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो विटामिन डी की गोली खाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आप कितनी भी खा लीजिए, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी अनटिल अनलेस आप उसको फैट्स के साथ खाओ। फैट उसको अपने अंदर सॉल्व करता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स अलग होते हैं और फैट सॉल्युबल अलग होते हैं। हम सारी जिंदगी फैट सॉल्युबल विटामिन्स को नहीं खाते हैं, फैट्स नहीं खाते हैं, और विटामिन्स खाकर भी हम बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसीज होने लगती हैं कि तो खाना बदलना बहुत ज़रूरी है। और ये इंसुलिन का बार बार आने से क्या होता है कि आपका ब्लड शुगर की प्रॉब्लम तो होती ही होती है, आपके मसल्स नहीं बन पाते हैं। जो देखो, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो मोटे होते हैं, उनकी बॉडी में मसल्स नहीं होते उनका काम करने के लिए, और ब्लड शुगर बहुत हाई होती है, उनकी इंसुलिन बहुत हाई होती है, तो इसलिए वो फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाते अपने लिए। ये तो समस्याएं है ही। और कीटोजेनिक फूड के बारे में कितनी सारी स्टडीज हो चुकी हैं कि जिनसे ये पता चलता है कि वो बहुत सारी सीरियस वाली प्रॉब्लम्स जो है वो उनको भी, डायबिटीज को अगर आप सीरियस ना लें तो इससे भी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ट्यूमर्स हैं, कैंसर्स हैं, तो इनको भी कंट्रोल करता है, और इनफैक्ट कुछ केसेस में तो बिल्कुल ठीक कर देता है। एक सिंपल सी बात है कि कैंसर सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बहुत ही रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत जल्दी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप को, अपनी तादाद बढ़ाते हैं। हर कैंसर सेल ऐसा ही होता है और अलग अलग जगह पे होता है। अब जो कैंसर सेल्स हैं, डिवाइड करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। तो सबसे सस्ती वाली ताकत क्या होती है जो इजीली मिल जाती है? वो है शुगर्स, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज। इससे आने वाले फ्यूल को वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को बढ़ाते हैं, तो कैंसर बढ़ने लगता है। अगर आप कीटोजेनिक हो जाएं, और कीटोसिस में जो कीटोन्स बनते हैं, इन सेल्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो कीटोन्स के फ्यूल को ब्रेक डाउन करके अपने आप को मल्टीप्लाई करे, तो वो हंग्री हो जाते हैं, स्टार्व करते हैं, और कुछ केसेस में तो वो लिटरली मरने लगते हैं, मर जाते हैं। तो कैंसर ठीक हो जाते हैं लोगों के कीटोजेनिक डाइट से। क्या बात है, बहुत ही सही। कितना तो आप सुन रहे हैं, कितने फायदे हैं। मतलब इसके बाद भी अगर आप, अच्छा मुझे एक बात और पूछनी थी, सॉरी, मुझे लग रहा था मैं एपिसोड यहाँ खत्म कर दूँ, लेकिन मुझे एक सवाल आया। बहुत सारे लोग जैसे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई डॉक्टर से पूछ लो और इसका तो ये हो जाएगा। लिखा भी है कई लोगों ने मुझे कि भाई ऐसे ऐसे नहीं डाइट की जाती है, डॉक्टर से पूछना जरूरी है। तो अगर हम, मतलब मैं क्या करूं, अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं, तो हमारे यहाँ तो डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा पता भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो कैसे क्या करें? देखिए, ये बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे घर में खुद 2 से 3 डॉक्टर हैं जो कीटोजेनिक हो चुके हैं। अच्छा। उनका फैट बर्न करने से कोई खास रिलेशन नहीं है, ऑलरेडी दे आर फिट एंड लीन। पर उन्होंने जब इसके बारे में स्टडी किया तो उन्होंने रियलाइज किया है कि ये
ये अच्छा है, इट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट चीज़ है इसके अंदर। तो उन्होंने अपना लिया इसे। और बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इसको जानते हुए भी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि बाय द बुक जाना बड़ा ज़रूरी होता है उनका। उनकी किताब में जो लिखा है वो उसको फॉलो करेंगे प्रोटोकॉल की तरह। इन केस अगर कभी कोई मरीज कह दे कि भाई आपके वजह से मुझे ऐसा हो गया, कुछ चीज गर्म लग गई, कुछ सर्द लग गई, पता नहीं गर्म सर्द होता क्या, बट ऐसा भी लोग मान लेते हैं, तो डॉक्टर कहीं कोई दोष नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो ऐसा रिकमेंड। पर रिसेंटली क्या हुआ है कि मैंने अपनी एक फ्रेंड को सजेस्ट किया था, और बिगनिंग में उसके डॉक्टर ने उसे मना कर दिया कीटोसिस करने से, कीटोजेनिक होने से। पर अब उसकी डॉक्टर वो कहती है, उसने मुझे स्पेशल मैसेज किया और बताया कि उसकी डॉक्टर स्पेशली कह रही है कि प्लीज करो। अच्छा, यस, प्लीज करो। देखो, इनके फ्रेंड की डॉक्टर बोल रही है कि प्लीज करो, और मैं भी बोल रही हूँ, मैं भी इनकी फ्रेंड हूँ, मैं भी बोल रही हूँ कि प्लीज करो, क्योंकि मुझे तो सीधा सीधा फायदा दिख रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर किसी एक प्रोसेस में आपने अपनी पूरी जिंदगी बिताई हो और वो अगर आपको किसी तरह का नुकसान या प्रॉब्लम्स दे रही है, तो एक महीने के लिए कुछ दूसरा अपनाने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। करके देखिए और फिर खुद ही जान लीजिए। हाँ। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात और जानना चाह रही थी कि अभी तो ये हमारे साथ रहेंगे, मैं और जान पाऊंगी इनकी, लेकिन अगर आपसे आपका खुद कोई मतलब आपको फॉलो करना चाहे, या आप क्या आपका पूरे दिन का, क्योंकि लोग मुझसे बहुत कहते हैं कि आप पूरे दिन में क्या खाती हैं शेयर करिए, तो अभी तो मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आपका कोई चैनल है क्या यूट्यूब पे, या आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं? समता की डायरी में। उसके अलावा समता सागर्स डायरी के अलावा मैं अभी अपने चैनल के बारे में सोच रहा हूँ कि उसे कैसे सामने लाया जाए। हाँ, तो देखिए इतनी बातें समझाएं, और तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अगर आप कहेंगे तो वो अपना चैनल शुरू कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, आज की बहुत सारी बातें हो गई हैं, और हम आपसे अभी विदा लेते हैं और फिर से मिलते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।